आज 6 जनवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। ये अपने को भी दुखी करता है तो दूसरों को भी दुखी करता है। इसलिए श्रीमत पर इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। इन भूतों पर विजय प्राप्त करनी है श्रीमत पर चल के। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा पूछते हैं कि कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है और उनकी गति क्या होती है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अंदर कोई ना कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं, माया घेराव करके रखती है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वो अपने को अपना ही घाटा कर रहे हैं। गीत है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। कि सेवा योग्य बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। सेवा के प्रति उछलते रहना है, एकदम उत्सुक रहना है। हम ईश्वरीय संतान हैं। श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। या जहां सब पक्के वैष्णव होंगे, इस नशे में रहना है। ऐसा विष्णुपुरी बनाना है जहां सब पक्के वैष्णव होंगे। आज वाला वेजिटेरियन जितना नहीं, उससे कहीं ज्यादा। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो बच्चे कर्म इंद्रियों के वश होकर कहते हैं कि आज आंख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। तो दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वह कभी किसी धोखे के चक्कर में आ नहीं सकते। वो तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। कोई ये जो मुरली का मंथन है, ये यही है, एक तरह से कह सकते हैं कि सुदर्शन चक्र है। ये बाबा की बातों को, श्रीमत को लेकर के अपनी बुद्धि में फिराना। तो अपनी बुद्धि में जो बातें हैं, जो संस्कार हैं, वो उसके साथ घूमेंगी और मुरली के मंथन से अमृत निकलने लगेगा। और अपनी जो संस्कार है, पूर्व संस्कार है, वो सारी बातें उसमें आ जाती हैं, जिससे हम स्वदर्शन चक्रधारी जिसको कह, हमारा स्व का दर्शन भी हो जाता है और बाबा की मुरली का ज्ञान उसमें मिलने से माखन निकलता है, अमृत निकलता है। तो ये स्वदर्शन चक्र घुमाना और मुरली का मंथन करना, दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं, जो बहुत 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 फायदा देगा। और अंत में स्लोगन है मुरली का, उपदेश है कि अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। बहुत बढ़िया बाबा ने कहा है कि अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति बाबा।